यीशु नमस्कार। आज का वचन आप सबों को स्पर्श करे और प्रभु ईश्वर आपको कृपा प्रदान करे ताकि आप ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जी सके। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 16-17 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को अर्थात आदम को आदेश दिया, वाटिका के सभी वृक्षों का फल तुम खा सकते हो, लेकिन भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। हमारे आदि माता पिता ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए वे खुशी खुशी अदन वाटिका में जीवन जीते थे। वे ईश्वर को आमने सामने देख सकते थे। उनका जीवन स्वर्गीय आनंद से भरा था और इस तरह से उनका दैनिक जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। लेकिन इसे देखकर शैतान को ईर्ष्या होने लगी। शैतान स्वर्गदूत था, उनको भी ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव है। वो ईश्वर को आमने सामने देख सकता था, वह ईश्वर की संगति में निवास करता था। उनको भी स्वर्गीय आनंद का अनुभव था। उन्हें भी तरह तरह की अच्छाई का अनुभव था, लेकिन अपनी उदारता के कारण वह ईश्वर से दूर हो गया। अभी अच्छाई का अनुभव के बदले उसको बुराई का अनुभव मिला, दुख और निराशा का अनुभव मिला, और इसलिए वो परेशान था। अपने दुख निराशा में था, बुराई का अनुभव में था, और आदम हेवा अच्छाई का अनुभव में, स्वर्गीय आनंद का अनुभव में थे। इसलिए वह ईर्ष्या से जलने लगा। उसने उनको भी ईश्वर से दूर ले जाने का योजना बनाया, ताकि उनको भी अच्छाई के बदले बुराई का अनुभव मिले, दुख और निराशा का अनुभव मिले, और वह उसके लिए कोशिश करता रहा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 में पढ़ते हैं। शैतान उनसे कहता है, ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उस पेड़ का, उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, और इस तरह से तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। आदम और हेवा को शैतान की बातें बहुत अच्छी लगी, बड़ा लुभावना लगा, और शैतान की बातों में वे विश्वास करने लगे। शैतान की बातों में विश्वास करके उन्होंने ईश्वर की बातों को भुला दिया। शैतान की बातों को मानकर उस वृक्ष का फल खाया जिसे ईश्वर ने खाने को मना किया था। इसके बाद उस वृक्ष का फल खाने के बाद उनमें भय समा गया। वे डरने लगे, वे ईश्वर से डरने लगे, वे ईश्वर से छिपने लगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और स्त्री अर्थात आदम और हेवा को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज सुनाई पड़ी, और वे वाटिका में वृक्षों के पीछे वे छिप गए। प्रभु ईश्वर उनको हमेशा की तरह खोजने आया, उनसे मिलने आया। आदम कहाँ हो? कुछ जवाब नहीं मिला। ईश्वर फिर पुकारा, आदम कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। तब ईश्वर समझ गया
कुछ तो गड़बड़ है। जब पहले ईश्वर आते थे, ईश्वर की आवाज मिलने पर आदम और हेवा दौड़कर आते थे। आज बार बार बुलाने पर भी वे नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ईश्वर ने आदम से कहा, क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाने को मैंने मना किया था? उसने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया है उसी ने उसको दिया और मैंने खा लिया। ईश्वर ने हेवा से पूछा, तुमने यह क्या किया? उसने कहा, सांप ने मुझे धोखा दिया और मैंने खा लिया। आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन तो किया, लेकिन इसके बाद वे पश्चाताप नहीं किए। पश्चाताप करने के बदले, क्षमा मांगने के बदले वे एक दूसरे पर दोष लगाने लगे। इसका नतीजा हुआ कि वे अदन वाटिका से बहिष्कृत हुए। अदन वाटिका से वे बाहर निकाले गए। अदन वाटिका में वे खुशी खुशी जीवन जीते थे, ईश्वर को अनुभव करते हुए जीते थे, स्वर्ग के आनंद के साथ जीवन जीते थे। अब उस वाटिका से वे बाहर निकाले गए। अब उनको स्वर्ग के आनंद का अनुभव नहीं है, अभी दुख और निराशा का अनुभव है। अच्छाई के बदले अभी दुख का, निराशा का, बुराई का अनुभव है। यही है आज्ञा भंग का नतीजा, यही है पश्चाताप नहीं करने का नतीजा। नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21-22 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर कहता है, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, वो मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह जीवित रहेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रभु की शिक्षा एवं उनकी आज्ञाओं को हम भली भांति समझें और उनके अनुसार जीने का भरपूर कोशिश करें, क्योंकि यही हमारे जीने का आधार है। हम फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 से 9 तक में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस हमसे कहता है, आप अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार बनावे। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर और मनुष्यों के समान बढ़कर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य को रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर उन्होंने अपने को और भी दीनहीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उनको महान बनाया और वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर शैतान को परास्त किया और हम सबों को शैतान के चंगुल से मुक्त कर दिया, हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। और इसलिए प्रभु यीशु अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा हमें भी सीख देते हैं ताकि हम भी ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और इस तरह से हम ईश्वर की कृपा को अपने दैनिक जीवन में अनुभव करें। प्रभु यीशु अपना क्रूस मरण द्वारा हमें नया जीवन दिए हैं, हमारे लिए कृपा का द्वार खोल दिए हैं। हम भी
अपने दैनिक जीवन में ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, ताकि हम भी अपने दैनिक जीवन में ईश्वर की कृपा को हम अनुभव कर सके, अपने दैनिक जीवन में प्रभु की उपस्थिति को हम अनुभव कर सके। प्रभु यीशु ने मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 28 से 32 तक में आज्ञा पालन का एक दृष्टांत सुनाए हैं। दो पुत्रों का दृष्टांत। एक मनुष्य को दो पुत्र थे। उस मनुष्य ने पहले पुत्र के पास जाकर उनसे कहा, बेटा आज तुम डाकबारी में काम करने जाओ। उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बाद में उनको पश्चाताप हुआ और वह चला गया। वो मनुष्य अपने दूसरे पुत्र के पास भी इसी तरह बोला, बेटा आज तुम डाकबारी में काम करने जाओ। उसने कहा, जी हाँ पिताजी, लेकिन वो नहीं गया। प्रभु यीशु इस दृष्टांत के द्वारा हमको दिखाना चाहते हैं कि हमारा हालत भी ऐसा है। कभी कभी हम भी दूसरे पुत्र के समान हम भी हाँ बोलते हैं, प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीने के लिए वादा करते हैं। हम प्रभु से बोलते हैं, प्रभु अब से मैं आपकी आज्ञा के अनुसार मैं जीऊंगा, आपके वचनों पर चलूंगा। हम वादा करते हैं लेकिन निभाते नहीं। हम उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं जीते। और कभी कभी तो हम इतने उद्दंड हो जाते हैं कि जानबूझकर पाप में जीवन जीते हैं। हम हठीले हो जाते हैं, हठपूर्वक हम गलत रास्ते पर चलते हैं और उसके लिए हमको कोई दुख भी नहीं लगता है और कोई पश्चाताप भी नहीं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है, तुम लोगों से पहले नाकेदार और पापी लोग ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु आज हम लोगों को याद दिलाते हैं कि हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार जिए। हम सब बहुधा प्रार्थना करते हैं, गिरजा जाते हैं और हम महसूस करते हैं कि हम अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा क्रिश्चियन हैं, हम अनुभव करते हैं। लेकिन हम विचार करें, क्या हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, ईश्वर की इच्छा अनुसार जीते हैं? सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 22 नबी सामुएल ने कहा है, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मा समर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर। प्रिय भाई और बहनों, यदि हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं जीते हैं तो हमारा दैनिक प्रार्थना और अन्य पूजा पाठ वो सब बेकार हो जाएगा। प्रार्थना करने पर भी, गिरजा जाने पर भी यदि हम ईश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं जीते हैं, उनके वचनों पर नहीं चलते हैं, तो हमारा दैनिक प्रार्थना और अन्य पूजा पाठ बेकार हो जाएगा। उस प्रार्थना में, उस पूजा पाठ में, मिसा बलिदान में भी हम ईश्वर को अनुभव नहीं करेंगे यदि हम उनके वचनों पर नहीं चलते हैं तो। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के आज्ञा के अनुसार जिए। अपने दैनिक जीवन में हम प्रभु की इच्छा को खोजे, प्रभु की शिक्षा और उनकी आज्ञाओं का मनन करें और उसके अनुसार जीवन जिए, ताकि हम अपने दैनिक जीवन में उनकी उपस्थिति को, उनकी कृपा को अनुभव कर सके। आइए हम इसके लिए प्रभु से कृपा मांगे। अब पिता, आज हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम सबको दया कर पिता, हम निरे मनुष्य हैं, हम कमजोर हैं। हम भी हमारे पहले माता पिता आदम और हेवा के समान बहुत हम तेरे वचनों को भूल जाते हैं और
शैतान की प्रेरणा हम स्वीकार करते हैं और तेरी आज्ञाओं को भुला देते हैं। हे प्रभु, हे अब्बा पिता, हम सबों पर दया कर। आज हम तुझसे दया मांगते हैं, हमारे जीवन से हर बाधा को दूर कर और हमें कृपा दे, ताकि हम तेरी शिक्षा के अनुसार, तेरी आज्ञा के अनुसार हम जीवन जी सके और हम तेरी कृपा को, तेरी दया को अपने जीवन में अनुभव कर सके और इस तरह से हमारा जीवन स्वर्ग या आनंद से भर जाए। हे अब्बा पिता, हम यह प्रार्थना तुझे चढ़ाते हैं इन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।